आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML है क्या चीज़, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे वेबसाइट के बारे में। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट क्या है? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली accessible interlinked web pages that share a single domain name। सार्वजनिक रूप से एक वेबसाइट कई वेब पेजों का कलेक्शन होता है, समूह होता है, जिसका एक सिंगल डोमेन नेम होता है। हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है। वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल, ग्रुप, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पस। कोई भी यूजर्स अपने व्यक्तिगत के लिए तथा किसी ग्रुप के लिए तथा कोई बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए वेबसाइट क्रिएट एवं मेंटेन कर सकता है। टुगेदर ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब। सभी वेबसाइटों की समूह को, संग्रह को वर्ल्ड वाइड वेब WW कहते हैं। एग्जाम्पल में आप दो वेबसाइट देख सकते हैं, google.com और amazon.com। या कई वेब पेजों का सिलेक्शन होता है जिसे हम डोमेन नेम भी कहते हैं। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़र को पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक्स एंड ब्लॉक कोड्स सेक्शन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। यह एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वेबसाइट डिज़ाइन के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं और उस HTML डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करते समय .html या .htm एक्सटेंशन से फाइल को सेव करें। फाइल को सेव करने के पश्चात आपको वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स etc। ब्राउज़र HTML फाइल को रीड करता है, उसके पश्चात ही इंटरनेट यूज़र उस कंटेंट को देख सकते हैं। व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। HTML एक वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। HTML एलिमेंट का एक सीरीज होता है। HTML एक विशेष प्रकार के टैग होते हैं जो HTML प्रोग्रामिंग में मुख्य भाग होते हैं। HTML में सभी टैग को लेफ्ट एंगल ब्रैकेट की मदद से ओपन करते हैं तथा राइट एंगल ब्रैकेट की मदद से क्लोज करते हैं। HTML में सभी टैग का अपना एक नियत कार्य होता है। कुछ टैग या एलिमेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं और आपको वेब पेज क्रिएट करते समय एक पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको पैराग्राफ टैग P टैग की आवश्यकता पड़ती है और P टैग ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। P टैग से ओपन तथा /P से पैराग्राफ को क्लोज किया जाता है। किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए / का यूज़ किया जाता है। दीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड एज। HTML टैग दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं। पहला है कंटेनर एलिमेंट, दूसरा है एम्प्टी एलिमेंट्स। फर्स्ट है कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर टैग वे टैग होते हैं जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। यह सेम टैग से समाप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, HTML इज अ कंटेनर टैग, इट हैज़ इट्स क्लोजिंग टैग एज HTML। HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग सेम है, बस दोनों में डिफरेंट ये है। क्लोजिंग टैग में HTML के पहले / लगा हुआ है। यही क्लोजिंग और ओपनिंग टैग में डिफरेंट होता है कि क्लोजिंग टैग में के पहले / लगा रहता है।
इसके अदर्स एग्जांपल्स हैं बॉडी टैग, हेड टैग और पैराग्राफ टैग etc. These are called container tag because they contain something within the two tag. कंटेनर टैग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो टैग होते हैं। इन दोनों टैग के बीच में कुछ न कुछ कंटेंट लिखना ज़रूरी होता है, टाइप करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं और आपको वेब पेज में एक हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग लिखने के लिए आपको एच टैग की आवश्यकता पड़ती है और एच टैग हमारा कंटेनर टैग है। तो कंटेनर टैग का मतलब ये होता है कि जब जो भी हम टैग यूज़ करते हैं उसके बीच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंटेंट लिखना पड़ता है, कंटेंट लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए हम एच टैग से क्या किया, स्टार्टिंग किया, ओपन टैग किया। अब उसके बाद हमको कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना पड़ता है और लिखने के बाद हमको क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है, सेम टैग। क्लोजिंग और ओपनिंग टैग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए आप कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं और आप को स्टार्ट तो करते हैं किसी भी टैग से। जैसे मान लीजिए आप हेडिंग लिख रहे हैं और आपने एच टैग से ओपन करके अब कंटेंट लिखना चालू कर दिया, तो इसको ये नहीं पता चल पाता है ब्राउज़र्स को ये आपका हेडिंग जो है इंड कहाँ पे हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं कि आपका हेडिंग स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है और इंड भी जाके यहाँ हो रहा है। जिससे हमने एग्जांपल नीचे दिया है एच टैग दिस इज़ अ हेडिंग कंटेनर, मतलब आपका स्टार्ट एच टैग से हुआ, दिस इज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ हो रहा जाके कंटेनर पे। तो वहाँ पे हमने क्या लगाया है /s, मतलब यहाँ से हमारा हेडिंग क्या हुआ है, क्लोज हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं ताकि पता भी हमारा जो हेडिंग है पैराग्राफ से स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और इंड यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एम्प्टी एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट अपने आप में कंप्लीट टैग होता है, इसमें कोई भी कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती या एम्प्टी होता है, इसलिए इसे एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। इसके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं। द BR टैग डिफाइन अ लाइन ब्रेक एंड इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग। BR टैग का यूज लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं और पैराग्राफ लिखते समय आप कुछ लाइनें नई लाइन से चाहिए तो हम उसके पहले क्या BR टैग लगा देंगे। उसके बाद कि जो भी कंटेंट होंगे, जो भी पैराग्राफ्स होंगे, वो सब नई लाइन से लिखना प्रारंभ कर देता है। एग्जाम्पल में SR टैग है और BR टैग है, इसे कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। HR टैग का यूज़ हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए करते हैं और BR टैग का यूज़ हम लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं।